बात में ब्यावर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रूस गया ब्यावर का दरअसल युवक 1 महीने से लापता है। बियाखेड़ा काबरा निवासी युवक ये लापता है। कर्ज चुकाने की मजबूरी में ये युवक जो लापता है पिछले 1 महीने से ये रूस गया था। महीने भर से कांटेक्ट किया जा नहीं हो पा रहा है। एजेंट ने फैक्ट्री में काम दिलाने का इसे भरोसा दिलाया था। 11 नवंबर से युवक का मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा है। रूसी सेना में इसने यहाँ पर दरअसल शामिल करने की बात कही गई इसे। 8 नवंबर को पत्नी बच्चों से आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई। 11 नवंबर को भाई को यूक्रेन में होने की जानकारी दी। परिजन अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और वापस इस युवक को तलाश कर सुरक्षित घर वापसी की मांग परिवार वाले कर रहे हैं। तो बियाखेड़ा निवासी है ये युवक जो 1 महीने से लापता है। दरअसल रशिया गया था ये युवक नौकरी के लिए, लोन था इसके ऊपर और इसी को चुकाने को लेकर ये रशिया गया था। लास्ट टाइम जो परिवार वालों से कांटेक्ट हो पाया था वो 11 नवंबर को दरअसल भाई को जानकारी दी थी और 8 नवंबर को पत्नी बच्चों से आखिरी बार बात हुई थी। और अब परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि वापस उनके जो बेटा है वापस उसे भारत लाया जाए। तो 11 नवंबर यानी अब से करीब मान के चलिए 1 महीने पहले के बाद से यहाँ परिजनों का गोकुल नाम का व्यक्ति है ये, उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। परिजन घबराए हुए हैं। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं परिवार वाले। कुछ वहाँ जाके फंसा गया है। कहाँ? यूक्रेन। अच्छा, तो कोई फोन होना आया तुम्हारे पास? नहीं। लास्ट फोन कब आया? 1 महीने पहले। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा है कि भाई एक बार मेरे बच्चों को बता दो, आप देख लो आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, कैसे बोला। बाकी उसके बाद में कभी फोन लगा? नहीं। तुमने लगाने का प्रयास किया? हाँ किया, लेकिन नहीं लगा। नहीं। अब क्या माना जा रहा है? अभी मैं ऐसा कह रही हूँ कि जल्द से जल्द मेरा पति को वापस लेके आओ। कितने बच्चे हैं? 3। ये कितने समय पहले गए थे यहाँ से? 4 महीने हो गए। किस लिए गए थे? वो ऐसे 2 पैसे कमाने गया कि मेरा फैमिली अच्छी रहेगा, अच्छी मेरे बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा, अच्छा रखूंगा, ये बोल के गया। कितने पैसे लेके गए थे? 5 लाख। तो हमारे को भी पूरी नहीं बात बताई, लेकिन वो बोल रहा था मैं भी देख जाऊँ। कोई बात नहीं बताई। जाने के बाद में 15 दिन बाद में मेरे फोन आया तो उसने फौज की वर्दी भी रखी। मैं कि कहाँ है तो कैसा है कि मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चों को ध्यान रखना, कोई बात नहीं। उसके बाद में 15 दिन बाद में वापस फोन लगा, उसके पैर में लग रखी थी। स्टेटस देखा उसका व्हाट्सएप पे, जब मैं क्या हो गया भाई, कहाँ है, कैसा है, क्या ठीक हूँ मैं, तो मेरे बच्चों का ध्यान रखूँगा। बस उनसे वापस बात नहीं हो। कितने समय से बात नहीं हुई? 1 महीना हो गया बात नहीं हो। नवाजा पंचायत समिति के ग्राम बियाखेड़ा काबरा निवासी गोकुल सिंह रोजगार की तलाश में रूस गए थे, लेकिन वहां पहुंचते ही हालात बदल गए। एजेंट ने फैक्ट्री में काम दिलाने का भरोसा दिया, पर उन्हें कथित तौर पर रूस सेना में शामिल यूक्रेन सीमा पर तैनात कर दिया गया। 8 और 11 नवंबर को परिवार से अंतिम बार बात हुई, उसके बाद से वह लापता है। 3 छोटे बच्चे, बुजुर्ग मां, दिव्यांग भाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजन सरकार से गोकुल की तलाश और सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और हमारे सहयोगी पवन की आपने रिपोर्ट देखी थी, पवन हमारे साथ मौजूद भी है इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए। पवन, आपके पास आते हुए परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनका बेटा वापस हिंदुस्तान लाया जाए, क्योंकि वो अब लापता बताया जा रहा है। 1 महीने का वक्त हो चला है, अब तक कोई रिवर्ट सामने आया है गवर्नमेंट की ओर से इस मामले में, और अब क्या कह रहे हैं परिवार वाले इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए 8 और 11 नवंबर को आखिरी बार जो गोकुल है उसकी बात परिवार वालों से हुई थी। उसके बाद लगातार जो उनका फ़ोन है वो स्विच ऑफ आ रहा है, और इस दौरान जब बात हो रही थी तो गोकुल ने अपने स्टेटस पर जो यूनिफॉर्म होती है सेना की वो पहन रखी थी, हाथों में गन थी, और परिवार वालों से बातचीत भी पहले हो रही थी, तो वह अपने आप को वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बता रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। मगर अचानक उसका फ़ोन बंद हुआ और आखिरी कॉल पर गोकुल
गोकुल की पत्नी शांता देवी से बात हुई थी तो गोकुल ने ये कहा था कि वह यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका है और यहाँ पर रूस की सेना ने उन्हें कथित तौर पर सेना में शामिल कर लिया है और रूस बॉर्डर पर उन्हें तैनात कर दिया है। उसके बाद फोन पर बात होना बंद हो गई, फोन गोकुल का स्विच ऑफ आ रहा है। गोकुल ने इससे पहले ये भी कहा था कि बच्चों का ध्यान रखना और मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है और इस तरीके की बातें कहकर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब गोकुल के जो परिवार है, शांता देवी और उसके जो भाई हैं, वो सरकार से यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं कि गोकुल को सुरक्षित वापस भारत लाया जाए। गोकुल की पत्नी शांता का ये भी कहना है कि 5 लाख रुपए वह लेकर गया था उज्जवल भविष्य के लिए। शांता के बच्चे, शांता की परिवार, उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो यहाँ से पैसे लेकर गया था और पैसे यहाँ पर मकान गिरवी रख लिया गया था और जो शांता देवी के जो ज्वेलरी है वो भी गिरवी रखकर 5 लाख रुपए वह रूस गया था अपने काम धंधे के लिए एजेंट के मार्फत। मगर वहां पर कथित तौर पर उसे रूस सेना में शामिल कर लिया गया और बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया हथियार लेकर। और उसके बाद 8 और 11 नवंबर के लास्ट बात हुई थी, उसके बाद से अब तक उसका गोकुल का कोई पता नहीं है और किसी प्रकार से कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। जो परिजन है वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि गोकुल को जल्द से जल्द रूस से वापस, यूक्रेन से वापस भारत लाया जाए। और इस दौरान परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बीमार हो चुकी है और पत्नी है वो भी रो रो कर उनका बुरा हाल है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो ऐसे में एक एजेंट की लापरवाही या उसने पूरी तरीके से जानकारी नहीं ली कि यूक्रेन रूस में उस व्यक्ति को किस तरीके का काम दिलाया जाएगा और गंभीर यहाँ पर लापरवाही सामने आई है। और अब जो है गोकुल कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन में कहीं ना कहीं समस्या में है और पीड़ित परिवार सरकार से मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द उसे सुरक्षित यहाँ पर लाया जाए। और अब परिवार को ये भी नहीं पता कि गोकुल वहाँ पर किस हालत में है, सुरक्षित है या नहीं है, जीवित है या नहीं है। इन सब जानकारी के लिए सरकार से पीड़ित परिवार द्वारा गुहार लगाई जा रही है। शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए और उम्मीद करते हैं कि गोकुल सुरक्षित होगा और सकुशल वापस भारत लौट आएगा। शुक्रिया आपका पवन।